पिछले दिनों एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने शहर की पहचान कहलाने वाले ट्रैफिक रोबोट को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद अब एक बार फिर रोबोट को नए स्वरूप में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए अब रोबोट को व्यवस्थित करने का कार्य अंतिम चरण में है। देखिए इस रिपोर्ट में। MR9 चौराहे पर लगा ट्रैफिक रोबोट शहर की पहचान बन चुका है, लेकिन मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के नुकसान पहुंचाने के बाद वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, जिसे अब जल्द सुधार कर व्यवस्थित किया जा रहा है और जल्द ही एक बार फिर रोबोट चौराहे का ट्रैफिक संभालता नजर आएगा। लगातार इंदौर पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नवाचार किए हैं, अलग अलग प्रयोग किए हैं। इस कड़ी में 2018 में एक प्रयोग किया गया था जिसमें देश का पहला रोबोट लगाया गया था और वह रोबोट खुद यांत्रिक तरीके से पूरे यातायात को बड़े ही वस्तुनिष्ठ तरीके से और तकनीक का प्रयोग करके बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पर ट्रैफिक को, यातायात को नियंत्रित कर रहा था और काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। लोगों ने उसके नियम को माना, पूरी तरीके से अनुशासित ढंग से माना। आप देखेंगे तो बाकी चौराहों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ढंग से वहाँ पर ट्रैफिक नियंत्रित होता था। यह एक अभिनव प्रयोग था और यह इतना लोकप्रिय हुआ कि आने वाले समय में उसके पुराने नाम को सब लोग भूल गए, उसका नाम ही रोबोट चौराहा रख दिया गया। तो यह उसका जो असर रहा, उसके असर को दिखाता है। बाकी एक हाल के दिनों में एक सिरफिरे व्यक्ति ने, जो कि विक्षिप्त था, आंशिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, उसने चिढ़ करके, कभी रोबोट ने उसे रोका और वो चिढ़ करके उसने उसके कुछ यांत्रिक गड़बड़ी उसमें पैदा कर दी, जिसके कारण वो ठीक ढंग से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, लेकिन पता चला कि उसका चिकित्सीय परीक्षण पे वो मानसिक रूप से उसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब पुनः उस तकनीकी समस्या के लिए हम लोग, जो वैष्णव इंस्टीट्यूट से जुड़े जो लोग थे, जिन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनसे संपर्क किया गया है और जल्द ही उसको पूर्व की स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा। और पुनः आप देखेंगे कि वही रोबोट जो लाइट से जगमगाते हुए और अपने हाथों के इशारों पर यातायात को नियंत्रित करता था, कुछ ही दिनों में हमारे बीच में फिर खड़ा दिखेगा। रोबोट के व्यवस्थित होने के बाद सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम भी अब पुलिस विभाग की ओर से उठाए जाएंगे, जिसमें CCTV की मदद से रोबोट की निगरानी की जाएगी। सुरक्षा के लिए अलग से तो करने से फिर उसकी सार्थकता इसलिए खत्म हो जाती है कि अगर हम किसी यंत्र को लगाते हैं, रोबोट को लगाते हैं, तो मानते हैं कि वहाँ पे हम जो बहुत सारे पुलिसकर्मी लगे हैं उनको स्थानापन्न कर रहे हैं, उनके बदले में इसको दे रहे हैं। अगर उसके साथ में कुछ और लोग देंगे तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो वहाँ CCTV फुटेज लगे हैं, CCTV कैमरे लगे हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ काफ़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस मामले में भी व्यक्ति को पकड़ा गया, लेकिन चूंकि वो विक्षिप्त है तो इसलिए उसमें कार्रवाई की कुछ सीमाएँ हैं, इसलिए उसमें उस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अगर कोई किसी भी तरह की कोई तकनीकी छेड़छाड़ करता है तो इसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल अब शहरवासियों को इंतजार उस पल का है जब एक बार फिर रोबोट शहर का ट्रैफिक संभालता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।